दोस्तों ये है क्लासिक 350 सिग्नल्स एडिशन एयरबॉर्न ब्लू कलर मेड लाइक गन और आरी की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी के टैंक के ऊपर लोगो आरी और एक स्पेशल नंबर 222578 जो कि हर बाइक के ऊपर अलग अलग रहता है और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक चूज़ करते हैं, उस हिसाब से अलग अलग नंबर, यूनिक नंबर आपको हर टैंक्स पे मिल जाएगा। इसका एक और कलर आता है जो कि सैंड स्टॉर्म कलर है, डेजर्ट कलर में, जैसी आपकी पहले 500 आती थी तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो फ्रंट से आप देख रहे हैं इसका हेलोजन हेडलैम्प और इसका जो आपको कलर मिलता है वो मैट में मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है देखने में। तो यहाँ पे जो आपको फ्रंट में सस्पेंशन मिलता है दोस्तों वो यूएसडी सस्पेंशन मिलेगा। एक काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है ये। और फ्रंट में जो आपको यहाँ पे टायर साइज़ मिलती है तो 90 बाई 90 19 इंच के व्हील आपको फ्रंट में मिल जाते हैं और यह ट्यूब टायर है, यानी ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं मिलता है। और स्पोक व्हील्स के साथ ये अलॉय व्हील आ जाता है। फ्रंट में आपको जो टायर मिलते हैं दोस्तों वो काफ़ी अच्छे टायर हैं और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्पोक व्हील्स में आपको ट्यूब ही मिलने वाला है और तो आपको ट्यूबलेस मिलेगा नहीं। अगर अलॉयज होता तो वहाँ पे आपको ट्यूबलेस मिल सकता है। बाकी आप देख सकते हैं इसके हेडलैम्प को जो कि एक हेलोजन यूनिट है। तो चलिए पीछे से इसकी हम बात करते हैं पीछे वाले टायर्स की। तो यहाँ पे आपको जो टायर मिलता है वो 110 बाई 90 18 इंच का व्हील मिलता है। और एक आप अगर टायर पे देखेंगे तो एक वर्जन इसका आता है जो कि आपका अलॉय व्हील्स के साथ भी आता है। तो अलॉय व्हील्स अब तो आप लगवा सकते हैं बाहर से भी, तो वहाँ आपको समस्या नहीं होगी। आपका मेटल वो सिल्वर कलर जो है वो देखिए आप अलॉय व्हील्स के साथ वहाँ पे रखा गया है। और इसके जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स हैं दोस्तों वो भी बल्ब ही हैं। तो आपको इस हिसाब से इस बाइक में ऐसा ही मिलता है। और अब देखिए कब इसका अपग्रेड होता है और कब आपको एक एलईडी देखने को मिलेंगे। रियर सस्पेंशन की आपसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं विद 5 स्टेप एडजस्टेबल और 80 ट्रैवल के साथ ये मिल जाएगा। इसका जो एग्जॉस्ट है आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक डॉट स्टॉक एग्जॉस्ट मिलता है इसी के अंदर आपको, जो कि ज़्यादा आपको आवाज़ लाउड वाली नहीं देगा। अब BS6 एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से आपको आवाज़ जो मिलेगी वो कम कर दी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके इंजन की। तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया हुआ है जो कि है 346 सीसी का। मैक्सिमम पावर 19.36 PS की एट 5250 RPM पर प्रोड्यूस करता है और मैक्सिमम टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है 28 न्यूटन मीटर का एट 4000 RPM। बोर यहाँ 70 मिलीमीटर का मिलेगा, स्ट्रोक मिलेगा 90 का। नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पे 1 है और वेल्व पर सिलेंडर यहाँ पे 2 है। इग्निशन है यहाँ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन है, ECU वेरिएबल। और कंप्रेशन रेशियो इसका है 8.5:1 का। ट्रांसमिशन यहाँ मिलता है दोस्तों आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसकी सीट्स आप देख रहे हैं ये स्प्लिट सीट में आपको मिल जाता है, जहाँ फर्स्ट जो आपकी राइडर सीट है उसके नीचे आपको स्प्रिंग्स मिलते हैं। रियर में आपको कुछ ऐसा टेल लाइट देखने को मिलेगा जो कि है बल्ब टेल लाइट और साथ ही में आपके बल्ब इंडिकेटर्स। तो दोनों ही आपको बल्ब में ही मिलते हैं और आपका जैसा कि पहले से ही आता था। और पीछे आपको जो ग्रैब रेल मिलता है वो सिंगल ग्रैब रेल मिलता है पतला सा, तो वो आपके लिए होगा पकड़ने के लिए जो कि बेटर चीज़। और यहाँ पे आप नज़र डालिए इसकी सीट्स के ऊपर, तो सीट काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी कुशन्ड है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट हैं। और यहाँ पे जो इसका टैंक है वो भी काफ़ी बल्कि आपको लगने वाला है और आपकी पूरी बाइक मेटालिक है, तो काफ़ी मेटालिक फील आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके डायमेंशंस की। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो है 2160 मिलीमीटर की, व्हील बेस है 1390 का और ग्राउंड क्लियरेंस 135 मिलीमीटर की है। हाइट है 1090 मिलीमीटर्स की। विड्थ यहाँ 790 की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पे 13.5 लीटर की है इसी बाइक की। कर वेट यहाँ है 195 kg का। तो फ्रंट ब्रेक डायमीटर यहाँ पे जो आपको मिलता है दोस्तों वो 280 का मिलता है और रेयर में आपको एक और डिस्क मिलता है जो कि है 240 का। ये बाइक आपकी डुअल चैनल ABS के साथ आती है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बना देती है, क्योंकि दोस्तों डुअल चैनल ABS से फ़ायदा ये होगा कि आपका व्हील जो है वो स्किड नहीं करेगा और ना ही व्हील आपका लॉक होगा। अब जिसकी वजह से आप जब ब्रेक करेंगे हाईवे पे या इमरजेंसी सिचुएशंस में तो आपको वहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी और आपकी बाइक जो है ईजिली कंट्रोल हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के और आपकी ब्रेकिंग उससे काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे है आपका ब्रेक पैडल और उसी के आगे राइडर फुटरेस्ट। किक स्टार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, किक स्टार्ट आपको मिल जाता है इस बाइक में और सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है, यानी किक एंड सेल्फ दोनों मिल जाएगा। साइड में आपका बैटरी रखने के लिए कंपार्टमेंट दिया हुआ है।
साइड पैनल्स आप देखिए एकदम क्लियर साइड पैनल्स हैं, वहाँ पे आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे कोई ब्रांडिंग दे दी जाती तो थोड़ा ज़्यादा और बेटर लगता ये, क्योंकि स्टिकर नहीं है इस पर तो थोड़ा ये साफ साफ क्लियर आउट लग रहा है, और स्टिकर होता तो थोड़ा अच्छा और लगता ये। अब यहाँ से चलिए चलते हैं हम इसके फ्रंट लुक पे। तो फ्रंट से इसके कलर को जो है कंटिन्यू किया गया है इसके फोर्क से इसके मडगार्ड के ऊपर, जो कि इसको काफ़ी अच्छा बना देता है और काफ़ी लुक वाइज ये एनरिच करता है। और इसकी सीट क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है ही, उसी के साथ इसकी सीट की कलर जो है वो भी मैच करती है इस कलर के साथ, जो कि आपका एयरबॉर्न ब्लू कलर है। तो आप देख रहे हैं आगे से पीछे पूरा कलर जो है कंटिन्यू किया गया है इसके मडगार्ड से इसके साइड पैनल से लेकर के इसके टैंक तक। चलिए चलते हैं अब इसके स्विचेस के ऊपर और नज़र डालते हैं कि किस टाइप का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्वालिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये मिलता है आपका एक अपर डिपर स्विच, और उसके ऊपर पास स्विच, उसके नीचे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स के लिए, और उसी के नीचे आपको मिल जाता है हॉर्न स्विच। ये है आपका मिरर। तो मिरर जो है वो वाइब्रेट होता है, ऐसी कंप्लेंट्स आई हुई हैं कस्टमर्स की, क्योंकि ये बाइक जो है 80 के ऊपर अगर आप ले जाएंगे तो थोड़ा आपको वाइब्रेशन फील होगा, और जिसकी वजह से मिरर भी काफ़ी वाइब्रेट करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक इंजन किल स्विच और रेड कलर में जो कि आपको मिलता है, और उसके नीचे आपका इंजन सेल्फ स्टार्ट बटन। राइट साइड का मिरर ये है। और इसमें जो आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है दोस्तों वो एनालॉग मिलेगा, और वहाँ पे आपका बताएगा डिस्टेंस कि आपकी बाइक कितना चल चुकी है। तो अभी देखिए जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है उसमें कई सारे चेंजेस आपको नज़र आएंगे, खास करके इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी, जहाँ आपको ट्रिपल नेविगेशन भी देखने को मिल सकता है, और उसकी कुछ इमेजेस भी लीक हुई हैं उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी है उसके रिगार्डिंग, और आप वो वीडियो देख के आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी नई बाइक जो 2021 में लॉन्च होने वाली है, लेटेस्ट मॉडल, न्यू मॉडल, वो कैसी होने वाली है, क्योंकि उसके बारे में कई इन्फॉर्मेशन निकली हैं और उसी हिसाब से आपको उस वीडियो में बताया गया है। अब चलिए बात करते हैं इसके हम प्राइस की। तो ये एक शोरूम प्राइस 1.85 लाख की आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप ऑन रोड प्राइस को देखते हैं तो वो जो है वैरी करता है आपके सिटी और स्टेट के हिसाब से। अगर आप प्रतापगढ़ के हैं तो सौर रॉयल एनफील्ड में आप विज़िट कर सकते हैं, जो कि फुलवारी कटरा रोड पे पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। और अगर आप बाहर के हैं तो आप अपने नियरेस्ट रॉयल एनफील्ड शोरूम में विज़िट करके इसकी ऑन रोड प्राइस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके माइलेज के बारे में कि आपको यहाँ पे माइलेज क्या मिलती है और किस हिसाब की माइलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड माइलेज है वो है 35 kmpl यानी किलोमीटर पर लीटर का, लेकिन आप अगर इसको आराम से चलाएंगे तो 35 से 40 का बीच आपको माइलेज ये आराम से प्रोवाइड कर देगी। अगर आप इसको रफ राइड नहीं करते हैं तो माइलेज के हिसाब से ये बाइक काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके स्विच को ऑन करने के बाद ये कुछ हिसाब से लिट करता है ऐसे, जहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेशन मिलेगा और ABS की लाइट मिलती है, माफ फंक्शन लाइट मिलती है, और उसी के साथ आपका एनालॉग कंसोल। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं। तो ये है इसकी साउंड, और आप इसको चेंज करने के लिए आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगवा सकते हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जॉस्ट लगवाते हैं और कैसी आवाज़ आपको पसंद है। वैसे BS6 में आवाज़ जो है वो स्लो कर दी गई है, बहुत ज़्यादा आपको वैसी आवाज़ नहीं मिलती है जो पट वाली आवाज़ पहले मिलती थी आपको बुलेट में, लेकिन फिर भी उस हिसाब से आपको आवाज़ ठीक ठाक मिलती है। अगर आपको यही इसकी स्टॉक आवाज़ पसंद है तो आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।